इस वीडियो में मैं कवर करूंगी कि एनीमिया मुक्त भारत की स्ट्रैटेजीज क्या है। वाइवा में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है और शॉर्ट नोट बेस पे आता है कि व्हाट इज़ द 6x6 स्ट्रैटेजीज ऑफ एनीमिया मुक्त भारत। एनीमिया मुक्त भारत को इम्प्लीमेंट करने के लिए 3 प्रमुख स्ट्रैटेजीज हैं। 6x6 क्या 3 प्रमुख स्ट्रैटेजीज है? 6 बेनिफिशियरीज जिनको लाभ मिलना है इस योजना का, 6 इंटरवेंशंस 6 ऐसे इंटरवेंशन जिनके द्वारा योजना का लाभ दिया जाना है, एंड 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म कि ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए किन किन का कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन लगेगा, उसे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म कहते हैं। तो रिसोर्स, एक तरीके से रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए व्हाट इज नीडेड टू एस्टैब्लिश द एनीमिया मुक्त भारत इज द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। तो पहले बात करते हैं 6 बेनिफिशियरीज की। तो बेनिफिशियरीज को याद करने का तरीका ये है कि ऑल द एज ग्रुप एक्सेप्ट द लेस देन 6 month ओल्ड चिल्ड्रन आर इंक्लूडेड। 6 महीने से लेके 49 ईयर्स तक वुमेन ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के आगे तक सारे एज ग्रुप इंक्लूडेड है। तो 6 से 59 मंथ यानी कि 6 से 5 साल तक के बच्चे, देन 5 से 10 साल के बच्चे, देन 11 से 19 साल के एडोलेसेंट, गर्ल्स एंड बॉयज बोथ, वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप 15 to 49, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। तो इसमें एक्सक्लूजन अगर पूछा जाए तो क्या एक्सक्लूजन है? अंडर 6 month, क्योंकि एनीमिया होता नहीं है अंडर 6 month के बच्चों में, इसके लिए इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। दूसरा एक्सक्लूजन क्या है? एल्डरली भी नहीं इन्वॉल्व है, एल्डरली वुमेन या फीमेल स्कीम इज नॉट फॉर एल्डरलीज। तो ये 2 एक्सक्लूजन में पूछे जा सकते हैं कि 3 इंक्लूजन चॉइस देती है और 1 एक्सक्लूजन वाली है। एक्सक्लूड द विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट एन बेनिफिशियरी ऑफ द एनीमिया मुक्त भारत। इस तरीके से एमसीक्यूज फ्रेम हो सकते हैं। दूसरी चीज इंटरवेंशन पे आते हैं। बाई वीकली या वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, मतलब आयरन फॉलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन विप्स इज अ पार्ट ऑफ एनीमिया मुक्त भारत। 2012 में विप्स का इनिशिएशन हुआ था। एनीमिया मुक्त भारत से बहुत पहले ये स्टार्ट हो चुका था। फिर इसको 2018 में जब ऑफिशियल लॉन्च ऑफ द एनीमिया मुक्त भारत हुआ तो विप्स का इनकॉर्पोरेशन, वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन का इनकॉर्पोरेशन एनीमिया मुक्त भारत के इंटरवेंशन में कर दिया गया। उसके विप्स के साथ ही क्या करते थे? आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन के साथ साथ पीरियोडिक डीवर्मिंग, साल में बाई एनुअल डीवर्मिंग करते हैं। साल में 2 बार अगस्त और फरवरी के महीने में डीवर्मिंग करी जाती है। तो वो इज अ पार्ट ऑफ इंटरवेंशन, सेकेंड इंटरवेंशन। थर्ड इज टेस्टिंग ऑफ ट्रीटिंग, क्योंकि एनीमिया मुक्त भारत याद कर सकते हैं एनीमिया से रिगार्डिंग है, तो सारे केसेस की स्क्रीनिंग टेस्टिंग ऑफ एनीमिया इज अ पार्ट ऑफ इंटरवेंशन। Provision of iron fortified food, it's also a part, and ऐसे causes, नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज, अभी तो हम न्यूट्रिशन पे फोकस कर रहे थे कि आयरन रिच डाइट दें या आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन कराएं या एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए या लॉस कम करने के लिए डीवर्मिंग, ठीक है। दूसरी चीज़ याद करने का तरीका क्या है कि नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज को भी इसमें, कौन से नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज, इनके नाम पूछे जा सकते हैं। फ्लूरोसिस, मलेरिया एंड जैसे थैलीसीमिया या सिकल सेल एनीमिया, इस तरीके के कॉजेज इंक्लूड करे गए हैं। अदर 6 इंटरवेंशन इज बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन। जब पब्लिक का बिहेवियर किसी भी प्रॉब्लम या डिजीज के रिगार्डिंग चेंज होता है तभी एक्चुअल प्रोग्राम का इफेक्ट आता है। तो इसकी एनीमिया मुक्त भारत की ये टैगलाइन पूछी जा सकती है, सॉलिड बॉडी एंड स्मार्ट माइंड। दिस इज अ बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन कैंपेन ऑफ एनीमिया मुक्त भारत, ठीक है। सो दीज आर द 6 इंटरवेंशन। बीसीसी अवेयरनेस रिगार्डिंग द नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज, न्यूट्रिशनल कॉजेज में फोर्टिफिकेशन ऑफ द फूड एज वेल एज विप्स एंड पीरियोडिक डीवर्मिंग, ट्रीटिंग एंड टेस्टिंग द एनीमिया। नाउ कमिंग टू द 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। जैसा कि मैंने बताया कि टू सेटअप द इंफ्रास्ट्रक्चर, द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टेक्स प्लेस। इंटरमिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, ऑब्वियसली किसी भी प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक से अधिक, क्योंकि मिनिस्ट्री इसमें एक से अधिक बेनिफिशरीज ग्रुप, अ रेंज ऑफ बेनिफिशरीज आर देयर, सो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज रिगार्डिंग द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सो इंटरमिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन इन डिफरेंट सेक्टर्स आर नीडेड। सो इस तरीके से याद कर सकते हैं। एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट को एस्टेब्लिश करना, न्यू दिल्ली में एम्स में नेशनल एक्सीलेंस और एडवांस रिसर्च के लिए रिसर्च
के लिए सेंटर बनाना, कन्वर्जेंस ऑफ द मिनिस्ट्री, सारी मिनिस्ट्रीज को एक प्लेटफॉर्म में, इससे रिलेटेड सभी एक प्लेटफॉर्म पे आके काम करना, सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक रिगार्डिंग द बायोनियल डिवर्मिंग में ड्रग्स लगती हैं, आयरन फॉलिक एसिड सेल्फ ड्रग्स हैं, सो इनकी सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स को मेंटेन करना, और एनीमिया मुक्त भारत का डिजिटल डैशबोर्ड बनाना। सो दीज आर द 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। हम इसको न्यूमोनिक की तरह से भी याद कर सकते हैं। MRD है मेडिकल रिसर्च डेवलपमेंट, CCMRDL, C फॉर कोऑर्डिनेशन, C फॉर कन्वर्जेंस ऑफ मिनिस्ट्रीज, एंड M फॉर मिनिस्ट्रियल इंट्रा मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, एंड C फॉर कन्वर्जेंस एंड कोऑर्डिनेशन बोथ, और D फॉर आपका डिजिटल डैशबोर्ड, L फॉर लॉजिस्टिक्स। सो MRDL, CCMRDL, इस तरीके से इसको फार्मूला बना के भी याद कर सकते हैं। एंड व्हाट, वैसे लिंक करके याद करके रखें कि व्हाट आर द फंक्शंस आर नीडेड टू कंप्लीट द इम्प्लीमेंटेशन, वैसे ही ये याद हो जाएगा। कन्वर्जेंस है, मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन है, प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट है इन नटशेल, रिसर्च एडवांसमेंट के लिए न्यू दिल्ली में सेंटर है, डिजिटल डैशबोर्ड बनाना, और इसकी एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम मैनेजमेंट की यूनिट बनाना। सो दीज आर द 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। सो ये शॉर्ट नोट का क्वेश्चन है, एज वेल एज सो मैनी MCQs कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम दिस 6x6 strategies. This is very, very important. Now the question can be asked about the when the World Anemia Awareness Day कब होता है? World Anemia Awareness Day it's 13 February. World Anemia every year in 13 February. And the next question is what is the theme of 2024? कि क्या थीम है एनीमिया अवेयरनेस डे की? वर्ल्ड एनीमिया, तो बेस्ट ब्लड इज माई ब्लड इज द थीम फॉर 2024 फॉर एनीमिया अवेयरनेस डे। कोई भी डे सेलिब्रेट करते हैं तो उसकी एक थीम होती है, हेल्थ से रिलेटेड थीम है क्योंकि ये हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक है। एंड नेक्स्ट इज कि व्हाट इज द लोगो? तो लोगो ऑफ द एनीमिया मुक्त भारत का क्या लोगो है? ये चित्र में बना हुआ है, एक ब्लड का ड्रॉप है, एंड द सेवरल पीपल ऑन द ड्रॉप स्प्रेडिंग द हैंड्स। सो दिस इज द लोगो ऑफ एनीमिया मुक्त भारत। Now start the practice question on the basis of whatever I have told in the video about the strategies of anemia मुक्त भारत। सॉलिड माइंड स्मार्ट बॉडी कैंपेन किससे रिलेटेड है? कौन सी वाली स्कीम से रिलेटेड है? इट्स रिलेटेड टू पोषण अभियान, एनीमिया मुक्त भारत, मिड डे मील स्कीम और नन ऑफ द अबव। इनमें से किस में से सॉलिड बॉडी एंड स्मार्ट माइंड इज टैगलाइन और एक कैंपेन किसकी है? तो आंसर कीजिए, ये मैंने बताया हुआ है। सेकेंड इज आइडेंटिफाई द लोगो बिलोंग्स टू, किसका लोगो पिक्चर में दिखाई दे रहा है? आइडेंटिफाई कीजिए किस स्कीम का है? पोषण अभियान का है, एनीमिया मुक्त भारत का है, मिड डे मील स्कीम का, नन ऑफ द अबव। आंसर इन द कमेंट बॉक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरवेंशन ऑफ एनीमिया मुक्त भारत? का कौन सा इंटरवेंशन नहीं है? बाई वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन and deworming, provision of free lunches in the Anganwadi, testing and treating the anemia, iron fortified food provision. ये चारों choices हैं। Mark the answer in the comment box. इनमें से कौन सा इंटरवेंशन एनीमिया मुक्त भारत का नहीं है? इट्स बाई वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन एंड डिवर्मिंग, provision of free lunches, testing and treating the anemia, iron fortified food provision. Question number 4, which among the following is correct regarding institutional mechanism of anemia मुक्त भारत? इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के रिगार्डिंग क्या सही है? बाई वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन एंड पीरियोडिक डिवर्मिंग, इंटेंसिफाइंग द अवेयरनेस ऑफ नॉन न्यूट्रिशनल काजेस ऑफ एनीमिया, ministerial coordination, logistic and digital dashboard establishment regarding anemia, policy making and convergence for anemia. So mark the right answer. Question number 5, not included in the intervention of anemia mukt bharat, bi-weekly iron folic acid supplementation, periodic deworming, testing and treating the anemia, and strengthening the supply chain of the logistic. Which amongst the following is not an interventions of anemia mukt bharat? Mark.
Question number 6, which amongst the following comes under the Ministry of Health and Family Welfare? Health and Family Welfare की मिनिस्ट्री में कौन सा प्रोग्राम आता है? एनीमिया मुक्त भारत, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सी इज ICDS, डी इज नन. Mark the answer in the comment box. Question number 7, which amongst the following correct regarding the institutional mechanism of anemia mukt bharat? Option A, biweekly iron folic acid and periodic deworming. Option B, intensifying the awareness of non-nutritional causes of anemia. Option C, ministerial coordination and logistics and digital dashboard establishment regarding anemia. Option D, policy making and convergence of anemia. इनमें से क्या सही है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के रिगार्डिंग? मार्क कीजिए.